नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। चलिए जानते हैं आज इंडिया की 10 बड़ी खबरों को। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि बेहद कम दाम पर एसबीआई कर रहा है घर नीलाम, 31 दिसंबर तक खरीदें। अगर आप बाजार के भाव से बेहद कम कीमत पर मकान, दुकान या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो फिर देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट ऑफ इंडिया आपको मौका दे रहा है। आपके पास यह मौका 30 दिसंबर तक है। आप नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर सस्ती कीमत पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। देश में बनेंगे 82 लाख टीकाकरण केंद्र, पहले चरण में होगा सिर्फ पीएमसीएच का इस्तेमाल। बता दें आपको कि देश दुनिया में कोरोना वैक्सीन आने की खबरें तेज हो रही हैं। इस बीच भारत में कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल भारत में टीकाकरण के लिए करीब 82 लाख टीकाकरण केंद्र मौजूद हैं। ये केंद्र सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूआईपी के तहत बनाया गया है बुनियादी ढांचा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। हालांकि देश में शुरुआती टीकाकरण के फेज 1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य केंद्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि सीबीएसई दे रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए खास स्कॉलरशिप। अप्लाई करने का कल है आखिरी दिन। बता दें आपको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा दी जाने वाली सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का कल अंतिम दिन है। वे लड़कियां जिन्होंने अब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन न कराए हो वे अब ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि कल के बाद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। दरअसल इस स्कॉलरशिप के लिए एक बार पहले ही आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई जा चुकी है। संभवतः अब ऐसा न हो, इसलिए स्टूडेंट्स को इस मौके का लाभ उठाना लेना चाहिए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। कृषि कानून के समर्थन में किसानों ने निकाली समर्थन यात्रा, बोले मोदी के साथ हैं। केंद्र सरकार के कृषि बिल के समर्थन में अब किसान लामबंद होना शुरू हो गए हैं। रविवार को हिंद मजदूर किसान समिति के नेतृत्व में कृषि बिल के समर्थनों में हजारों की संख्या में किसानों और मजदूरों ने मुजफ्फरपुर से गाजियाबाद तक कृषि बिल समर्थन यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को बहका रहे हैं। समीक्षा के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष राजप्पा कहा कि वह इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं। बिल के समर्थन में समिति के पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की है। तो जानते हैं बड़ी खबर को। कल जारी हो सकती है सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की डेट शीट, पढ़ें बेहद बहुत जरूरी खबर है ये। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर चल रही अटकलों पर कल विराम लग सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल लाइव आकर 3 तरफा संवाद में शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि कल कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, तो इसके आप टीवी के माध्यम से जाकर सुन सकते हैं। चले जानते हैं अगली बड़ी खबर को। फाइजर की वैक्सीन से एलर्जी के मामले में बढ़े एक हॉस्पिटल ने टीकाकरण रोका, जांच शुरू। बता दें आपको कि अमेरिका के कई राज्यों में फाइजर की कोरोना वैक्सीन की वजह से लोगों के बीमार पड़ने की घटनाएं सामने आई है। वैक्सीन से होने वाली एलर्जी की वजह से कई लोगों को दिक्कतें हुई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन से एलर्जी के 5 मामले की जाँच शुरू कर दी है। शुक्रवार को एलर्जी के कई मामले सामने आने के बाद शिकागो के हॉस्पिटल ने तो कुछ दिन के लिए वैक्सीनेशन स्थगित भी कर दी। हालांकि बाद में फैसला लिया गया कि रविवार से वैक्सीनेशन फिर शुरू किया जाएगा। यहाँ 4 लोगों को वैक्सीन से एलर्जी हुई, इनमें से एक व्यक्ति को एलर्जी की गंभीर समस्या हुई। फाइजर कंपनी की ओर से घटना पर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो जानते हैं बड़ी खबर को। पेट्रोल डीजल आज 21 दिसंबर का रेट पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में नहीं बढ़े दाम। बता दें आपको कि बिहार के शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में यानी आज 21 दिसंबर 2020 दिनवार सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर बदलाव नहीं हुआ। राज्य में पिछले 2 सप्ताह से तेल के दाम के स्थिर बने हुए हैं। सोमवार को पटना में आज पेट्रोल का दाम 86.25 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 79.04 रुपये प्रति लीटर है। वहीं मुजफ्फरपुर में आज के पेट्रोल 86.88 रुपये प्रति लीटर और डीजल 79.53 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो जानते हैं बड़ी खबर को। नए साल से पहले हवाई सफर महंगा, जाने पटना से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता का किराया। नए साल के मौके पर सफर करने वाले
की संख्या बढ़ने से पर हवाई यात्रा करना कई गुना महंगा हो गया है। पटना से दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये और पटना से मुंबई जाने के लिए भी 24,000 रुपये किराया कर दिया गया है। एक अनुमान के तौर पर देखे तो ये किराया 3 से 4 गुना बढ़ा है। इसके अलावा कोलकाता और बेंगलुरु जाने वाले लोगों की अब अधिक पैसा खर्च करना होगा। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बोर्ड परीक्षा की तारीखों के लेकर स्पष्टता के बीच स्कूल करा रहे ऑनलाइन प्री बोर्ड परीक्षा। कोविड-19 महामारी की वजह से अगले साल होने वाली बोर्ड परीक्षा की तारीखें स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद कई स्कूल ऑनलाइन प्री बोर्ड परीक्षा करा रहे हैं ताकि उनके विद्यार्थी पूरी तरह से तैयार रहें। शिक्षा मंत्रालय ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों पर अभी फैसला नहीं किया है। हालांकि उसने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाएं पारंपरिक तरीके से होगी। दिल्ली के स्कूल परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम तक ही सीमित कर रहे हैं, जबकि गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा के स्कूल भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई ढील के तहत मिश्रित तरीके से परीक्षा करा रहे हैं। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि मोदी कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बता दें पाकिस्तान की सरकार को भारत का डर किस तरह सता रहा है, इसका पता विदेश मंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री तक इमरान खान ताबड़तोड़ बयानों से चलता है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के खिलाफ आगाह किया है। इससे पहले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी में दावा किया था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।